गांव के जंगल में छुपे खजाने की रक्षा स्वयं देवी माँ करती थी, जिस वजह से आज तक उस खजाने को कोई चुरा नहीं पाया। और गांव वालों का भी कहना था कि जो भी उस खजाने को चुराने गया वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। लेकिन गांव का लालची जमींदार आनंद गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानता था और उसे वो खजाना हासिल करना था। इसलिए एक रात वो अपने आदमियों के साथ खजाने की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे वो लोग जंगल में कदम रखते हैं, सबका दम घुटने लगता है और एक आदमी के तो नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन खजाने की लालच में वो लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। काफी देर खोजने के बाद उन्हें एक जगह खजाने से भरा संदूक मिलता है, जिसे देख सब खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी में वो लोग उस संदूक को लेकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही संदूक अचानक इतना भारी हो जाता है कि फिर उस संदूक को कोई उठा नहीं पाता है। तब आनंद और उसके आदमियों को समझ आ जाता है कि शायद देवी माँ सचमुच है और वो उनसे नाराज है। तब वे लोग गांव से एक बकरे को ले आते ताकि वो देवी को बकरे की बलि चढ़ा के खुश कर सके। लेकिन जैसे ही बकरे की बलि चढ़ाते हैं, तभी वहाँ अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती और उनके सामने एक बहुत बड़ा भैंसा आकर खड़ा हो जाता है, जो दिखने में कोई साधारण भैंसा नहीं लग रहा था। उसे देखते ही आनंद और उसके साथी डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं और अगली सुबह आनंद का एक आदमी जंगल में मरा हुआ मिलता है, जिसे देख गांव के पंडित कहते हैं कि देवी माँ को चढ़ाया जाने वाला बकरा कहीं गायब हो गया है, जिससे क्रोध में आकर देवी माँ ने गांव के एक आदमी को खत्म कर दिया है। अगर उस बकरे को जल्दी नहीं ढूंढा गया तो पूरे गांव पर बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसी बकरे को आनंद और उसके आदमियों ने पंडित के घर से चुराकर जंगल में बलि चढ़ा दी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।